हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ज्ञान आउट ऑफ द बॉक्स। ज्ञान आउट ऑफ द बॉक्स मैंने अभी नया चैनल मेरा यूट्यूब पे स्टार्ट करा है, जिसके अंदर आप जानते हो, जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, ज्ञान जो कि नॉलेज है। हम इस जो हमारा चैनल है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो कि नॉलेज होगी वो मिक्सअप टॉपिक्स होंगी। मैं ऐसा बेसिकली नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर मैं उसकी बात करूँगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर अफेयर्स हो, जीके हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम रैंडमली टॉपिक्स पिक करेंगे स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर हम जितना मैं समझा पाऊँगा वो आपको समझाऊँगा। उसके बाद जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा, उसके बाद मैं जो मेरे टॉपिक्स हैं, मैं पब्लिक से, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, जो हमारी पब्लिक होंगी, मैं उनसे सेलेक्ट करवाऊँगा। हम पोल्स रखा करेंगे, कमेंट्स में आप अपने आइडियाज़ देना। हम उसके ऊपर जैसे जैसे वोट जितने ज़्यादा आया करेंगे, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में होगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, वो हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सिस्टम, हमारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम। तो उसके ऊपर हम जितना मैं आपको समझा सकता हूँ और जितना मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, अपना मैक्सिमम मैं आपको दूंगा। बस आपको छोटा सा एक काम करना है, कुछ नहीं करना, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है आइडिया जो कि नेक्स्ट मुझे टॉपिक बनाना है, जिसके मुझे वीडियो बनानी है। ठीक है, वीडियो की आप चिंता मत करो, मैं वीक के अंदर हार्डली ट्राई करूँगा अपना बेस्ट में 3 से 4 वीडियो मैं आपको हर हफ्ते में आपको देने की कोशिश करूँगा। और जो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, ये तो आपको बेसिकली करना ही करना है आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जो करना है ये फ्री है, इसका कोई अमाउंट चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए कुछ नहीं जाएगा, ना आपका ना मेरा कुछ जाएगा, बस मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, डेट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारी वीडियो के। बैंकिंग सिस्टम किसी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। बैकबोन बेसिकली बैकबोन क्या हुआ? बैकबोन जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन हमारी क्या हेल्प करती है? बैकबोन हमारी हेल्प करती है हमारे खड़े होने में, हमारी बॉडी का पोस्चर, हमारी बॉडी का जो हम जैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, उन चीज़ों में हमारी मदद करती है। वैसे ही जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसी भी इकोनॉमी का, चाहे वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी की बात हो रही हो, चाहे वो चाइना की हो, जापान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, यूएसए की हो, वो उसकी बैकबोन होती है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो बैंकिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली वो किसी भी कंट्री की एक बोल सकते हो एक स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है कि उस जो कंट्री है, जो इकोनॉमी है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। अब जैसे कि आप जानते हो, जो बैंक्स होते हैं हमारे, जो बैंकिंग सिस्टम हमारा, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी में डील करता है, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो इसी चीज़ को ना मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि कोई बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, वो उसकी जो पूरी ऑल ओवर इंडिया है, वो अराउंड 14,000 ब्रांचेस हैं। तो सोचो, जो एक ब्रांचेस हैं उसमें कितने सारे जो डिपॉजिटर्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट होल्डर होते हैं, काफ़ी सारे हैं। वैसे ही उनका जो डिपॉजिट्स होता है, जो पब्लिक से आता है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। जिससे क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी है उसका एक रेपुटेशनल रिस्क होता है। रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है? बेसिकली रेपुटेशनल रिस्क को जो हमारी कंट्री है उसको मेंटेन करके रखती है। तो इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सारे जो हमारी जो कंट्री है वो उसको मेंटेन करने के लिए वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये ऑडिट ऑफ बैंक्स क्या होता है, मैं किसी और वीडियो में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा इसके बारे में। अभी सिर्फ हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बस ऊपर समझा देता हूँ। ऑडिट होता है जो बैंक काम कर रही है, कैसे बैंक ने डिपॉजिट करे, क्या उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, और वो ऑडिट करते हैं। ऑडिट चेक करते हैं कि जो बैंक में काम चल रहा है क्या वो सेफ़ है या फिर नहीं, क्या वो कंट्री के लिए सेफ़ और साउंड सेफ साउंड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता, कोई उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं आया, कोई फ्रॉड तो नहीं आया, कोई जो उसके मेंबर्स हैं, जो उन पे कई बार ऐसे होते हैं जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो लोन लेते हैं फिर वो लोन के लेके भाग जाते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोफेशनल्स जो वो सपोर्ट, जो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट होता है, जिसको ऑडिट ऑफ बैंक होता है, वो क्या करता है, जो ऑडिटर्स होते हैं, सब चीज़ें वो कंसीडर। जैसे कि अभी हमने जाना कि जो बैंक्स होते हैं वो हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है
वो हमारी कंट्री में एक क्रूशियल रोल रोल प्ले करते हैं। तो अब सोचो कि अगर ये बैंक हमारी जो कंट्री है वो एक तरह से वो बैकबोन है, तो क्या बैकबोन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या उसके ऊपर कोई सुपरविजन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ऊपर कोई नहीं होगा? तो एक जो रेगुलेशन होता है उनका, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो आपने सुना भी होगा, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि रेगुलेशन, मतलब कि जो बैंक्स हैं, जो उनकी रेगुलेशंस हैं, जो उनकी मनी पॉलिसीज़ हैं, क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं, उनको क्या करती है और उन पे सुपरविजन रखती है। जो बैंक्स होती है, क्या वो बैंक अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, जो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो भी जो मेंबर्स हैं उनके, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आरबीआई उस पर सुपरविजन करती है, आरबीआई उस पर ध्यान रखती है। अब आरबीआई बेसिकली, जो आरबीआई है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के और क्या होता है? आरबीआई का जो काम होता है वो होता है, सबसे मेन जो काम है वो है इशू ऑफ करेंसी। करेंसी क्या होता है? करेंसी होता है हमारा जो इंडियन नोट्स होते हैं, जो इंडियन करेंसी, जैसे कि 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, जो मतलब बेसिकली जो करेंसी जो हम जानते हैं बेसिकली बेसिक करेंसी क्या होती है, तो वो उसको इशू करता है और उस पर भी रेगुलेशन लगा रखता है कि कितना जो इशू है, जो करेंसी है, वो कितनी बाहर निकालनी है और कितनी नहीं बाहर निकालनी है, कितने इस टाइम के अंदर वो इशू करनी है और कितना इस टाइम के अंदर इशू नहीं करनी है। वो भी जो है वो आरबीआई जो उसका मेन रोल है वो ये है, इशू ऑफ करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ दैट करेंसी। अब जो आरबीआई है, आरबीआई एक तरह से और एक्ट करता है, मतलब आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री से या फिर किसी दूसरे स्टेट से, स्टेट टू स्टेट कोई ट्रेड हो रहा है, कोई भी कॉमर्स इन्वॉल्व हुई है, कोई कंपनी से कोई ट्रेड हो रहा है, कोई कंट्री से ट्रेड हो रहा है, तो जो बैंक इन्वॉल्व होता है वो होता है आरबीआई। उससे सारी ट्रांजेक्शंस जो होती हैं वो उसी से इन्वॉल्व होती है, उसी से डील करती है जो आरबीआई होता है। और जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो उसी से डील करती है। एक तो ये हो गया हमारा जो कि वो बैंकर है। और आरबीआई साथ साथ में एक्ट करता है एज अ बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का भी एक तरह से वो बैंक होता है। सारा बेसिकली जो भी उसमें मनी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो चेकिंग वेकिंग होती है, सारा जो रेगुलेशन होता है वो भी आरबीआई करता है। और आरबीआई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है सुपरविजन ऑफ बैंक्स, मतलब बैंक्स पे निगरानी रखना। जैसे कि कैमरा होता है, कैमरा निगरानी रखता है ना, वो कैमरा नहीं है, तो कैमरा जो निगरानी रखता है ना, वैसे ही जो आरबीआई है वो बैंक्स पे एक सुपरविजन क्या करता है कि जो भी इसमें अंडरटेकिंग, जो भी काम हो रहा है, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो लोन्स होते हैं वो ग्रांटेड हो रहे हैं, तो जो सारा काम होता है वो जो उसका सुपरविजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीआई। और साथ साथ में आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है क्या क्या चीज़ बनाने के लिए, कंट्री के लिए मनी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी और सारी जितनी पॉलिसीज होती है, मनी पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट तैयार करती है, वो भी उसके अंदर रोल प्ले करता है। जो भी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कोई पॉलिसी निकालना है, कोई रिफॉर्म निकालना है गवर्नमेंट को, तो वो सबसे जो गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर से तो बात करेंगे, साथ साथ में हमारे आरबीआई से बात करेंगे कि जो हमारी कंट्री है उसकी बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, जिसके अंदर हम नई रिफॉर्म्स हैं वो लेके आए और आप हमारी हेल्प करो पॉलिसीज बनाने में और डिसीजंस लेने में। जैसे कि अभी आप जानते हो अभी 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके अंदर जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि वो कम से कम जो कैश की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो। तो अब सोचो कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्या उसके अंदर आरबीआई का हाथ नहीं होगा? क्या उसके अंदर जो आरबीआई का डिसीजन वो नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आरबीआई का भी उसमें हाथ होगा, आरबीआई भी उसमें डिसीजन उसमें इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि आरबीआई जानते हैं कि मैंने उस बाहर कितना पैसा निकाल रखा है, कितना नहीं निकाल रखा, मेरे को कितनी इशू आगे करनी है, कितनी नहीं करनी है। और मुझे आगे याद रखना है कि मुझे डिजिटल है, जैसे कि हमारे और बैंक्स होते हैं, पेमेंट बैंक्स होते हैं, उसको कितना हमें आगे कंसिडर करके चलना है। और आरबीआई के बारे में लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, आरबीआई ही बेसिकली जो एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंकर्स के लिए। अगर कोई बैंक अगर किसी कोई बैंक को नया बैंक कमेंस करना है, मतलब स्टार्ट करना है, नया बैंक ओपन करना है कोई किसी भी पार्टी को, और या फिर कोई न्यू ब्रांच खोलनी है, तो विदाउट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई वो ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक वो आरबीआई से लाइसेंस नहीं ले रही कि मुझे ये ब्रांच ओपन करनी है या फिर मुझे बैंक नया ओपन करना है, वो ब्रांच या फिर बैंक वो कंट्री के अंदर, वो इंडिया के अंदर ओपन नहीं हो सकता जब तक वो आरबीआई से क्या ना ले रहे, जब तक वो आरबीआई से लाइसेंस ना ले।
तो ये सारी बातें जो थी हमारी वो थी आरबीआई के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस की। जो बैंक के जो ऑपरेशंस होते हैं वो मेनली कंडक्ट किए जाते हैं जो उनकी ब्रांचेज हैं, जो उनकी सेवरल जो बैंक ब्रांचेज होती हैं स्टेट्स में, काफ़ी स्टेट्स में और दूसरी कंट्रीज में भी ब्रांचेज होती हैं, वो की जाते हैं, वो ब्रांचेज में की जाती हैं जो मेन उनका कंडक्शन है। जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन रेफर करना, आगे ग्रांट लो करना है, और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सब चीज़ करना। अब जो उनके जो हेड ऑफिस होते हैं उनके अंदर वो काम किए जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो उनकी जो बैंकों की पॉलिसीज़ होती हैं वो वहाँ बनाई जाती हैं। इसलिए जो हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पर जो हेड मेंबर्स होते हैं, जो हेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टाफ होता है वो वहाँ पर बैठा होता है, और वहाँ पे सारे जो उन पे जो सुपरविजन होता है, उन पे जो अथॉरिटी होती है वो वहाँ पे की जाती है। ठीक है, जो बैंकिंग ऑपरेशंस ये हैं ब्रांचों पे मेन काम होता है, और जो ऑफिस हैं वहाँ पर ऑथराइजेशन, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन होता है वहाँ पर, और पॉलिसीज़ को मेंटेन किया जाता है, उनके पेट पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और बैंकिंग पॉलिसीज जो होती है। अब बात करते हैं जो बैंक होते हैं उनके फीचर्स क्या है। बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग ऑपरेशंस है, उनके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे कि 5 ऑपरेशंस हैं, 5 फीचर है बेसिकली। जो पहला है वो है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि हम जानते हो, कोई बात बैंकों की बात करो तो उनके जो कस्टमर हैं वो इस टाइम पे करोड़ों में हैं। हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी लोग, मतलब कि ज़्यादातर लोग, सबके पास आजकल ऑलमोस्ट सबके पास, जो मतलब जो रूरल एरिया उनकी बात नहीं कर रहा मैं, रूरल एरिया में बैंक की वैसे आजकल बनते जा रहे हैं, उनके में भी जो बैंक सब डेवलप हो रहे हैं, सबके पास आजकल अकाउंट होता है बैंक्स के अंदर। तो ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन होती है वो ह्यूज वॉल्यूम पर होती है, बहुत अलग ही लेवल पर होती है, बहुत बड़े वॉल्यूम होते हैं। जो पहला फीचर क्या होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जो दूसरा है वो है जो उनके ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, वो सिर्फ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। वो होते हैं बैंक जो सिर्फ वहीं तक लिमिट है, लेकिन जो जितने कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड में काम करते हैं। आप कहीं किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आप उनकी जो क्या बोलते हैं बेसिकली जो बैंक है उस पर आप जा सकते हो। स्टेट बैंक बाहर भी जो कंट्रीज है वहाँ पे ब्रांचेज होंगी, और वहाँ पे भी जो मतलब कि जो उनका काम होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, ऑपरेशन होते हैं वर्ल्ड वाइड होते हैं। अब जो तीसरा है वो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी तरह के उनके प्रोडक्ट होते हैं, कितनी तरह की लाइफ होगी, इन्वेस्टमेंट हो गई, FD होगी, RD होगी, डिपॉजिट्स हो गया, लोन्स हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें, लोन्स हो गई, अकाउंट्स के भी काफ़ी तरह के टाइप्स होते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, ये बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, और ये भी बहुत अलग लेवल पर होती हैं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी होगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होगी, बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो बैंक जो है वो ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। बहुत सारी प्रोडक्ट ऑफर्स होते हैं। तो तीसरा क्या हो गया हमारा, ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो चौथा है वो है हमारा यूज़ ऑफ एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी या फिर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि देखो, आप जानते हो आजकल की जो बैंक है वो बैंक ज़्यादातर ना जो उनका जो ऑपरेशंस होता है वो सारा ऑनलाइन होता है। और हम भी आज जैसे कि इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, आप इंटरनेट पे देख रहे हो, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम सारा काम हमारा पेमेंट पे करनी हो, कुछ भी करना हो, अगर वो हमारा ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए जो बैंक है वो भी आजकल टेक्नोलॉजी लेवल पर आ गए, एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। चाहे वो पेटीएम की बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पेटीएम की बैंकों की बात हो रही है, स्टेट बैंक की बात हो रही हो, HDFC बैंक की बात हो रही हो, इन्होंने अलग अलग अपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रखे हैं, अपने बड़े बड़े सर्वर्स हैं के, जहाँ पर जो ये ऑनलाइन बैंकिंग है वहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और जो इनके जो मोबाइल बैंकिंग है वहाँ पर होती है, वहीं पर होती है। मतलब कि जो इनका जो टेक्नोलॉजी है उनका अच्छी तरह यूज़ करते हैं ये, और ये एक्सटेंसिव यूज़ है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एक चौथा जो हो गया। और जो लास्ट है वो हमारा स्ट्रिक्ट विजिलेंस। अब जो बैंक है वो स्ट्रिक्ट विजिलेंस की नज़र में होता है। मतलब बेसिकली स्ट्रिक्ट विजिलेंस हो गया निगरानी में। जो बैंक है उसका जो बेसिकली ऑपरेशन वो जो होता है, जो आरबीआई की बात करते हैं वो आरबीआई जैसे मैंने बताया तो सुपरविजन करता है बैंक्स पे। तो ठीक है, तो ये सारे जो क्या है, ये हमारे फीचर्स हैं 5। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, और जो चौथा है आपका, दूसरा है आपका ऑपरेशंस ऑन वर्ल्ड वाइड, और जो तीसरा है हमारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चौथा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और चौथा और लास्ट है हमारा पांचवा, फिफ्थ, वो हमारा स्ट्रिक्ट विजिलेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया बैंकिंग सिस्टम के अंदर। अब सेकंड जो मैं वीडियो डालूंगा वो मैं डालूंगा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियोज में अगली कि वो क्या होता है। मैं आपको पहले तक जा रहा हूँ।
कि मैं कौन सी वीडियो जो भी आएगी, जब अगली किस पे आएगी, वो आएगी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो बेसिकली कैसे काम करती हैं, उनका क्या होता है, उनकी कौन रेगुलेशन निकालता है, उनकी जो रेगुलेशन वो भी RBI ही सुपरविजन करती है। जो रेगुलेशन बॉडी है उनकी वो भी RBI ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैंक के, बैंकिंग सिस्टम के, ये दोनों अगली इस वाली वीडियो में और अगली वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपका काम स्टार्ट होता है। मेरा काम यहीं पे इस वीडियो में खत्म होते जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देखो स्टार्टिंग की वीडियो में मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ, तो हाँ मैं थोड़ा नर्वस था, मैं नर्वस थोड़ा सा हूँ बल्कि। तो अब जैसे जैसे हो सकता है, जैसे जैसे मेरे को थोड़ी मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाएगा यूट्यूब का, कि यूट्यूब बेसिकली है क्या, उसमें कैसे काम करना है कैसे नहीं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो या फिर थोड़ी एडिटिंग हो या फिर कुछ भी हो। वो आपको थोड़ी हमारा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी नॉइस है, वो भी हो सकता है कि बाहर की भी नॉइस आ रही हो, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही हो, तो ये सब हो सकता है स्टार्टिंग में। मतलब चलेगा, थोड़े दिन तक चलेगा, जब तक मेरे रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं आते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अच्छा सा कैमरा, माइक सिस्टम्स और मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करूँ। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है, आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लाइक जब भी करना है जब आपको पसंद आई वीडियो, ठीक है, और शेयर करो। शेयर तो आपको जरूर करना है। शेयर आपको किसी को आपको पसंद नहीं तो क्या पता आपके दोस्त को पसंद आ जाए, और जो आगे वाले जो लोग हैं उनको पसंद आ जाए, ठीक है। और उन लोगों को बोलो, और आप भी करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आइडियाज़ दो बैंकिंग सिस्टम के बारे में। क्या मैंने कुछ गलत बोला या फिर कोई सुझाव हो आपको, तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है आप मुझे अपना ओपिनियन दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही है, ठीक है। बस सिंपली ये हमारा बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। और अगर मैं देखो, जो हमारी जो स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ रहेंगी वो हर टॉपिक के ऊपर बेसिक रहेंगी। बेसिक जो हमारी, जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होता जाएगा, जैसे जैसे हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे जो आगे जो हमारी जो फैमिली है ये वाली, वो जैसे बढ़ती रहेगी, फिर मैं आगे उसको इन सब चीज़ों को एडवांस लेवल पे ले जाऊँगा। अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी जैसे मैंने आपको मैं बताया था ऑडिट के बारे में, तो मैं उसको भी इन्वॉल्व करूँगा। ये एडवांस लेवल पर आता है। तो सब चीज़ें ये सब चीज़ें धीरे धीरे बेसिक, उसके बाद एडवांस, उसके बाद एडवांस लेवल पे स्टार्ट होगा सब चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। अगर आप पूरी वीडियो देखनी है तो आप देखिए तो अपने, और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, सब्सक्राइब और ऑल पे क्लिक करना है। जैसे सब्सक्राइब करोगे आप पे 3 टैब खुलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज और नन। ऑल पे क्लिक करो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आप उसको, जो आपके फ़ोन है उस पर टिंग सी आवाज़ करके नोटिफिकेशन जो आपका पैनल है वो उसके स्क्रीन पे मेरा नाम, वो जो मेरी वीडियो का नाम है, चैनल का नाम है, वो शो हो, और आप उसको क्लिक करके मेरी वीडियो ईजिली देख सको, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय 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 बाय।